अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं एक्यूएस के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब जवाद फैज़ी और शाकिर सुलंगी। शाकिर सुलंगी और जवाद फैज़ी जो हैं वो पार्लियामेंट को और सियासत को बड़ी अच्छी तरह से कवर करते हैं। और आज देखते हैं कि शाकिर सुलंगी साहब के पास क्या क्या ख़बरें हैं, क्योंकि जिस तरह से अदम एतमाद की तहरीक के दिन करीब आ रहे हैं, हालात जो हैं वो कशीदा से कशीदा हो रहे हैं। आज अपोजिशन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तो ओआईसी के इजलास, अगर उन्होंने कहा कि स्पीकर अगर मुकर्ररा जो मुद्दत है उसमें इजलास बुलाकर, जो कि 21 तारीख बनती है अपोजिशन के मुताबिक, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल नहीं करते हैं तो फिर वो असम्बली से नहीं उठेंगे और इस तरह ओआईसी का इजलास नहीं हो पाएगा। ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा का इजलास, उस पर हुकूमत की तरफ से जो है वो ज़ाहिर है, जैसा कि उन्होंने जवाब देना था कि ये ओआईसी का इसको सबोटाइज नहीं करने देंगे और इस तरह की बातें, और जो है ना उससे हीटेड डिस्कशन जो है वो हो रही है। लेकिन एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर ने आज पिंडी में खड़े होकर फिर इल्ज़ाम लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं, वफादारियाँ और ज़मीन ख़रीदे जा रहे हैं, और कहा कि अमर बिल मारूफ है हमारा मुकदमा और वो डिटर्मिंड हैं कि 27 तारीख को जलसा आम मुनक्कद करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराती है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा कि जिससे जो अदम एतमाद की तहरीक का आइनी अमल है उसमें कोई रुकावट डले। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग भी हुई और ये भी कहा गया कि तशद्दुद या ताकत के ज़ोर के ऊपर जो है वो कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। इस बात की यकीन दहानी भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। तो अब ये सूरत हाल बनती क्या जा रही है, किस करवट ऊन बैठेगा, कोई मुलाकातों का भी जिक्र हो रहा है, तो ये सारी सूरत हाल जो है उसके ऊपर बात करते हैं। शाकिर सुलंगी, क्या अपोजिशन के इरादे लग रहे हैं आज? अपोजिशन आपको परेशान नहीं लगी क्या? भाईजान अपोजिशन मैंने अभी तो प्रोग्राम ज़ाहिर है व्यूअर्स तक जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि अपोजिशन का मोराल थोड़ा डाउन लग रहा था आज, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सीरियस इसको न ले इसको सीरियस न ले। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन थोड़ी सी ये परेशानी अपोजिशन को है कि स्पीकर कहीं डंडी न मारे तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब अदालतों में तो जाएंगे ही, और अदालतें क्या करेंगी ये भी अपोजिशन के लिए ज़ाहिर है अभी तक सवालिया निशान होगा कि अदालतें मुदाखलत करेंगी भी नहीं, इंटरटेन करेंगी हमारी दरख्वास्तों को नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 95 की जो अमल है ये, इससे अदालत का कोई वो नहीं है। और चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि ये हम किसी को इस अदालती कार्रवाई जो हो रही है अब सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन के ऊपर, इसको बहाना बनाकर ये कोई ये अमल जो है ना उसको सबोताज करने की हम नहीं किसी को इजाज़त अपोजिशन देंगे। इसमें थोड़ी सी परेशान ज़रूर है सीरियसली कि सिर्फ स्पीकर की वजह से, बाकी नंबर गेम के हवाले से या तरीक़त अदम-ए-एतमाद कामयाब होने के हवाले से अपोजिशन बिल्कुल मुकम्मल 100 नहीं बल्कि 200% कन्फर्म है। अपोजिशन कॉन्फिडेंस में है कि भाई तहरीक अदम-ए-एतमाद तो कामयाब होगी, क्योंकि उनके पास इत्तेहादियों के बग़ैर ही नंबर गेम पूरी है पीटीआई के लोगों के साथ। अगर पीटीआई के लोग फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब ने उनको शोकाज़ कराए हैं, 14 मेंबरान को शोकाज़ गया है, तो उनको हफ्ते का टाइम दिया गया है, माफ़ी भी मांगें, गैर मशरूत तौर पर वजाहत भी करें, पोजीशन क्लियर करें और वापस भी आएँ। ठीक है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी करते हैं या इस्तीफ़ा भी ले लेते हैं उनसे, और स्पीकर इस्तीफ़े फ़र्ज़ करें मंजूर करते हैं, फिर भी हुकूमत जाती है, मंजूर नहीं करते फिर भी वो वोट देंगे तो हुकूमत जाएगी। तो कप्तान के पास इस वक्त, खान साहब के पास ऑप्शंस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। एक होता है ना कि ऑप्शन मदूद होते जा रहे हैं, ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। हर 2 सूरतों में, 3-4 सूरतों में खान साहब, हाँ सिर्फ ये ऑप्शन रहता है कि कोई गैर कानूनी ऐसा कोई अमल करें, इजलास न बुलाएं या बुला के मेंबरान ऐवान में आए और दुआ करके फिर प्रोरोग कर दें। ये इस तरह की ऑप्शंस डिस्कस किए गए हैं, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हुकाम ने भी उनको, स्पीकर को मना किया है, तजवीज़ किया है कि आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बादशाह हैं तो, लेकिन अदालतें तो मौजूद है ना। अदालतों को आखिरकार तो किसी न किसी इदारे को तो मुदाखलत करनी पड़ेगी। अगर महाज़ाराई की कैफियत हो जाती है, अपोजिशन ऐवान में पहुंचती है और वो अगर प्रोरोग कर देते हैं, वो बैठ जाते हैं ऐवान में 2 दिन के लिए,
जब तक या 3 दिन के लिए जब तक और फिर OIC कॉन्फ्रेंस इनकी कैसे होगी। एक आईनी बहरान की तरफ हुकूमत ये चाह रही है, जो हुकूमत के तेवर नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमत के इरादे नज़र आ रहे हैं, उसमें से तो ये लग रहा है कि वो मुहाज़रा ही चाहते हैं। कल जो सिंध हाउस पे जो हमला कराया गया उसमें से भी आपको क्लियर होता है। तो वैसे जवाद फैज़ी साहब, ये जो बात है, ज़ाहिर है सिंध हाउस पे जो हमला है वो बिल्कुल उसको कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है। और ये अगर जहाँ इतने दिन हुए हैं वो OIC का इजलास भी होने दें, वो कह दें कि ठीक है जनाब आप करें जो कुछ करना है, तो ऑपोजिशन क्यों मुज़िर हो है कि 21 ही को जो है ना वो मोशन टेबल हो जाए? तो ऐसा क्या खदशा नज़र आ रहा है आपके ख्याल में ऑपोजिशन को? देखिए अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, इशू ये है कि प्रेस क्लब में बैठ के या सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वहाँ की बार, वहाँ की एसोसिएशन में कितने कितने अजीब से अंदाज़ अपनाए जाते हैं वोटर्स के लिए और मामलात के लिए। तो ये तो कौमी असम्बली है भाई, मुल्की सियासत है भाई। और आपने जहाँ बात की अब शाकिर सोलंकी साहब का या मेरा हवाला दे के, बीट तो आपकी गर्म हो रही है और आपने उसका जवाब देना है। बीट आपकी गर्म हो रही है। पूछे मुझसे, मैं दूंगा जवाब। मैं आपसे वो पूछूंगा जो ऑफ कैमरा भी पूछूंगा। ठीक है, आप हर दफ़ा बहुत वो पीर पकड़ा बनते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ। अब होना पता क्या है, होना ये है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये दोस्ती में अपने फ्रैंक जुमले तो चलने चाहिए भी, कि हमें कितने कितने साल हो गए हैं। मुझे 32-33 साल हो गए, आपको भी हो गए, शाकिर साहब को भी काफ़ी अरसा हो गया। इशू क्या है, हम हर दफ़ा यही मामलात देखते हैं, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, जब ये कह दिया गया कि पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी वकला की सूरत में ही कर दें आपकी बीट के, अब अगर वो भी हो गई बात, उसके बावजूद एक प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू वो कर रहा है, और भाई उसके सबूत तो दे दो। अगर किसी ने किसी को लालच, अबर बिल मारूफा नहीं, हाँ, वो यार वाली बात मैं कर इस्लामी बातें करेंगे तो लेक्चर कहीं और चला जाएगा। ठीक है ना। मैंने आज प्रोग्राम में आप भी करके आए माशाल्लाह, डॉन न्यूज़ पे बेबी बेबी डाउन डाउन डाउन, मैं एक्सप्रेस में था, हम उसी वक्त ही बैठे हुए थे तीनों लोग। हाँ, मैं वो तीनों लोग कह रहा हूँ भाईजान, आप तीसरी जिन्स आप नहीं क्यों? है। आप तीनों लोग कह रहा हूँ। नहीं, मैं तीनों लोग का है यार। नहीं आप थे मेरे साथ उधर। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बेसिकली जो कहना चाह रहा हूँ कि हम तीनों लोग एक ही वक्त में चैनल्स पे बैठे हुए थे और वहाँ अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। वो कर क्या रहे थे, वो यही कर रहे थे कि देखिए, अगर पार्लियामेंट का मामला, पहले तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सच्ची बात है, मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि पार्लियामेंट जो सबसे अहम इदारा, जिसने कवानीन बना के, कानून बना के अगले महाजों पे भेजने होते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी अनलेस के उनको ये शक गुजरे कि ये कानून गलत बन रहा है तो उस पर वो बात कर सकते हैं। अगर अच्छा कानून है तो सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कहेगी अच्छा कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन उस इदारे जहाँ भारी भरकम लोग बैठे हों, जहाँ रियासत मदीना के बनाने वाले बैठे हों, जहाँ पे वो लोग बैठे हों जो वही नेकी का साथ दो और बदी से बचो, मैं अरबी अपनी जान के बोल रहा, इसलिए कि वो समझ ही किसी नहीं आती और वो बोल जाते हैं और गलत भी बोल जाते हैं। अब गलत बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर को भी मैं कुछ नहीं कह सकता। इशू ये है कि क्या ये शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि पार्लियामेंट जो पूरे पाकिस्तान के अवाम की एक तर्जुमान जगह है, नुमाइंदा जगह है, वहाँ के मसाइल आपकी बीट में चले गए। अब वहाँ अगर सारे बीट करेंगे, बीट में बीट हो जाएगी और वहाँ पे विठा मारेंगे, यार हद नहीं है कि आप उस जगह पे लेके जा रहे हैं मामला जहाँ पे आपको हल करना चाहिए। नहीं, वहाँ पे सियासी जमातें तो नहीं गई, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बाहर गई है, और उसका मेजर कंसर्न यही है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ना हो और जो आइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। हाँ। यस, लेकिन आप खान साहब मगरब को सबसे ज़्यादा जानते हैं, वो क्लब को भी जानते हैं, बार को भी जानते हैं और हमारी बार को भी जानते हैं। लिहाजा उसमें देखना तो ये चाहिए कि क्या ये मामला वहाँ जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। ये शर्मिंदगी है मुझे बतौर एक पाकिस्तान के वोटर होने के, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, कि यार मेरे मामले हुण चीफ जस्टिस ही तय करेगा। और जो मामला क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मैं आज भी कह के आया हूँ, आप भी कह के आए हैं, जो मामला तलाक का भी अदालत में गया, फिर तलाक ही हुई, ये सुलह कोई नहीं हुई। लिहाजा हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं। यार इस सारे मामले में पार्लियामेंट को दागदार किया गया,
अगर स्पीकर साहब, मैं कोई बात बड़ी नहीं कहना चाहता, अगर स्पीकर साहब कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, पार्लिमानी रवायात के मुताबिक नहीं चल रहे तो उनका हक है। इस वक्त हुकूमत को चाहिए था OIC, इस्लामी दुनिया, पूरी दुनिया को मैसेज, इसमें गिविंग हैंड हुकूमत को होना चाहिए था। मैंने आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने उसका जवाब भी अच्छा दिया, लेकिन जवाब अच्छा देना किसी चैनल पर तो काफ़ी नहीं है यार। मसला ये था कि मैंने देखा नॉर्थ अमेरिका में रह के, यूरोप में रह के, कि वहाँ पे जब बहुत आपस में गुत्थम गुत्था हुए लोग होते हैं, लेकिन जब कोई अपने मुल्क की, जब अपने कोई उसकी शनाख्त की, जब इज्जत की बात होती है तो अपोजिशन लीडर साथ होता है। हाँ, लेकिन तो कहानी कोई नहीं है। नहीं, तो फिर यहाँ पे अपोजिशन लीडर तो कह रहे हैं कि अगर स्पीकर ने आइन के मुताबिक और रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक मोशन टेबल ना की तो फिर हम धरना दे देंगे। ठीक कह रहे हैं ना यार, आप रियासत मदीना के वाली तो हैं इसमें ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसी क्या अर्जेंसी आई हुई है भाई, अब वेलनेज की बाँ आई है पाए वहाँ ना। पे 2 दिन के बाद अब चले जाते। भाईजान बात यह है कि अगर आप सारी चीज़ें रियासत मदीना के मुताबिक करेंगे तो अपोजिशन भी ठीक हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आके चैनल्स पे ये कहा नहीं कि हमारे वर्कर 23 को ना चलें, चल भी पड़ें तो 26 से पहले ना पहुँचे। यार ये एक तहजीब का मुजाहरा है, ये एक मैसेज है कि यार हम बैरूनी जो ममालिक से दुनिया अच्छा, वो हमारे ठीक- आए वो हैं, ठीक होगी लेकिन बात। अगर तुसी आप पे अन्नेवाह ही चलना है, उड़दे तीर ही मसले ने, तो फिर वो तो इसका मतलब है कि हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की थी, फिर इसका मतलब है कि मामला तो अपोजिशन से नहीं है, हुकूमती ज़ोमा ही कुछ और चाह रहे हैं। हाँ, हुकूमती ज़ोमा ही कुछ और चाह रहे हैं। अब आप ही जवाब दे देना हाँ। कि आपकी बीट में क्या होगा। नहीं, देखें हमारी बीट के अंदर आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने कहा कि ये एक आइनी अमल है और इसको जारी रहना चाहिए आइन के मुताबिक, वो तो हमारी डोमेन नहीं है। हाँ, बाकी के जो मामलात हैं, मसलन जैसे कि कोई किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज ना हो, हाँ, उस हवाले से अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन को देखेगी। लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा उन्होंने कि 63A के हवाले से जो रेफरेंस आ रहा है वो भी आप दाखिल करें ताकि हम उसको भी इसी दरख्वास्त के साथ सुन लें। तो बहुत सारे यानी कि लंबी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, सूरत हाल लंबी तो कहानी है, है, यानी कि लंबी लेकिन कहानी ये है। भी साथ में उन्होंने कहा है कि इस अदालती कार्रवाई को बहाना बना के ये अमल जो है ना, इसको हम मुतासर नहीं होना चाहिए। और जाहिर है उसके बड़े स्वीयर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस है जिसका इजहार करते रहें कि देखिए ये सबवर्जन ऑफ द रोकते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन। कहना चाह रहा हूँ, आपके जो शूज़ है ना रेड कलर के, मुझे उसकी आमेजिश नज़र आ रही है अगले दिनों में। मैं ये बता दूँ। भाईजान इसका तो आज शहबाज शरीफ ने अच्छा, भी एक- इसका खदशे का इजहार हाँ, किया है। आज पहली मरतबा उन्होंने वो कहा कि शहबाज तीसरी शरीफ कुव्वत को ऐसी मौका बात ना कर ही मिल नहीं जाए। सकते कि तीसरी कुव्वत भी आ सकती है। शहबाज शरीफ ने आज खदशा जाहिर किया है इस तरह का। रेड जूतों से बात अच्छा तो वही आई अच्छा, है। बात वो है बात तो बात- अगर तीसरी जूतों को कुव्वत- छोड़ें यार, जूते कोई इम्पोर्टेंट बूट पे आ जाते हैं। बूट की बात नहीं नहीं, कर बूट भी नहीं, वो नहीं। अच्छा चले। तो तीसरी कुव्वत फिर किस शक्ल में आएगी? ना बूट होंगे ना जूते होंगे, तो ख्याल है तीसरी शक्ल जो है हाय हाय वो आएगी? नहीं यार, ये तो नहीं होता ना यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं, लेकिन देखें। लेकिन 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 अपोजिशन ये चाह रही है कि मामलात खुश असलूबी से होने चाहिए। हुकूमत चाह रही है कि मामलात गंद हो, ताकि हाँ, वैसे देखिए ना, हाँ, हर वो- चीज इस सारी सूरत हाल के अंदर घी 500 रुपए किलो हो गया है, पेट्रोल कहाँ चला गया है, जो पेमेंट्स होनी है वो कहाँ से आएंगी, इकोनॉमिक सूरत हाल दिगरगू हो रही है। स्कूक बॉन्ड पे आज मुफ्ता इस्माइल जो है वो कह रहे थे कि जनाब लोग बेचना शुरू हो गए हैं, वो खरीद ही नहीं रहे। मुफ्ता या मिफ्ता? मिफ्ता इस्माइल, अच्छा, वहाँ पे मुफ्ता ठीक है, कहा हाँ। वो जो बच्चों के लिए नहीं कैंडी बेचते हैं, वो वाले। हाँ, मुफ्ता ही हो गया। तो भाईजान अपोजिशन नहीं, मुझे एक बात बताएं कि आज जो पार्लियामानी वो शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया कि इमरान खान साहब के सामने पेश हों। अब इमरान खान साहब से शिकायत है, आप अगर किसी को मुझसे शिकायत होगी तो मैं अपना जज आप तो नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं तो बन सकते। ये और फिर सेक्रेटरी- दूसरी तरफ ये प्रोसेस शुरू कर दिया है शोकाज और नोटिस- सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी शोकाज दाखिल नोटिस, कर रहे हैं। पहली बात तो शोकाज नोटिस सेक्रेटरी जनरल देता है, हाँ। सदर या सरबराह या नहीं, वो तो चेयरमैन सेक्रेटरी देता। ने चलो दस्तखत किए उन्होंने ना। दिया, लेकिन वजाहत भी उनको ही देनी होती है यार, सेक्रेटरी इससे जनरल ऊपर को। अगर बात होती तो तो वो नहीं, जस्टिस वजी किधर गए? और भाई जब ऐसे भाईजान, बनते हैं तो बात उसको यह आपने है, रिलीज सवाल कर ये है, दिया कयूम भाई वाला सवाल है कि शिकायत इमरान खान से है, हाँ। तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान के हवाले से है वही और फैसला करेगा। वही फैसला करेंगे उनका मुनर्रफ अरकान का। तो ये तो ज़ाहिर है ये भी मामला अदालतों में जाना चाहिए। वैसे पार्लियामेंट के मामला अदालतों में अगर जाते हैं तो ये मामला तो बनता है अदालत का।
कि भाई किस तरह आप उनके पास पेश वो कर तो- रहे हैं। वो तो उस- जमात में ऐसा नहीं हुआ। वो तो आपके जो अरकान है उनका हक है कि वो शोकॉज जो है वो उसको लेके चले जाएं कि जी ये गलत कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। एनीवेज वो तो एक बात की बात है। तो बहरहाल इन अपोजिशन में मुझे यार याद पैसे है, कितने लिए जा रहे हैं ये बताएं। पैसे भाईजान वो तो कुरान पाक पर यासीन शरीफ पर हाथ रख कर कह रहे हैं कि हमने न 1 रुपया लिया है न हमें ऑफ़र हुई है। आमिर गोपांग जो है उन्होंने टीवी चैनल पे आपके जियो पे आके मैंने कल खुद सुना, उन्होंने फैजी साहब भी सुन रहे थे। वो जो 7 बजे जो तलत प्रोग्राम साहब के बाद नया शहजाद पाकिस्तान इकबाल, बना हाँ, रहे हैं। शहजाद इकबाल। हाँ तलत के शहजाद, बाद नया पाकिस्तान उनके बना साथ रहे हैं। भाई उसने तो यासीन पाक लेके आया था और हाथ रख कर कहा कि भैया ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना इन पे वो पीका वाला कानून लागू होना चाहिए। हमने इस यासीन शरीफ की हलफ खाता हूँ। ये और भी कोई पंजाब के हालात भी ख़राब हो रहे हैं वहाँ पे, पंजाब के भाईजान, अंदर भी पंजाब कुछ का तैयारी ये हो रही है है कि- और उसमें स्पीकर के हवाले से भी अब जो रवैया है इसके बाद भी कोई अपोजिशन जो है स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद जारी है कि नहीं जारी है? बिल्कुल अपोजिशन का प्लान ये तय हुआ है कि वज़ीर आज़म के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और उस्मान बुज़दार। बाद में हाँ नहीं वो ज़ाहिर है जैसे ही सेशन आएगा दूसरा जो फेज़ होगा तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का, पहला तो इमरान खान के खिलाफ जमा हो गई है ना। फेज होता फेज फेज नहीं होता। यार फैज ना कहा नहीं करें। कहा, फेज फेज मरहला। असल में दौर भी गुजरा है फैज़ाबाद और ये वो ज़ाहिर है फैज़ ठीक है दूसरे मरहले में अदा। हाँ। अच्छा दूसरे मरहले में जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आएगी वो आएगी स्पीकर कौमी असम्बली और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक साथ बैक वक्त जो अपोजिशन ने प्लान बनाया है। उसके बाद KP भी है और बलूचिस्तान भी है, डिप्टी स्पीकर भी है, लेकिन अभी जो जमा कराएंगे वो कराएंगे स्पीकर और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ दोनों इकट्ठे। ये अपोजिशन के बड़े ज़िम्मेदार लीडर ने हमें बताया कि उनके ख़िलाफ़ दोनों को, तो अपोजिशन का प्लान तो है कोई लेकिन टाइम पीरियड बताया कि किस अरसे के नहीं दौरान? बताया, टाइम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तो ये मसला तो निमट जाए ना, क्योंकि ये मसला इनके लिए ज़ाहिर गंभीर बना हुआ है इस वक्त। गंभीरता है अपोजिशन तो बड़ी कंफर्टेबल थी, नहीं, अब गंभीर हो गई, नंबर क्या हो गेम तो गया? है लेकिन वो इजलास भी तो बुलाए यार। ये साहब इतना गंभीर है कि मैंने आज जो वीलॉग किया चौथा सुतून में अपना, फिर मुझे गौर बर्ड की भी कॉल आई, रिजवान रजी की भी आई, वो भी इस पे कर रहे हैं। बुध और पार्टी वो भी भुगता दे। आपको भी तो भुगताता हूँ ना यार, SNN पाक को भी भुगताता हूँ, आपको भी भुगताता हूँ, अपने वीलॉग में आपको भी भुगताता हूँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा मज़ा ये है कि बुध और जुमेरात की दरमियानी रात 11:30 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 7 और 8 गोल्फ क्लब रोड, जहां आप और मैं भी जाते रहे हैं माजी में वज़ीर आला के मामलात को ब्रीफिंग को भुगताने के लिए, वहां पे खुद चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथों से, मैं ये आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ और मैं वीलॉग कर चुका हुआ हूँ, मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ और मैं कह भी आया हूँ चैनल्स के ऊपर कि वहाँ पे खुद वज़ीर आला पंजाब ने बहुत सारी फाइल्स को आग लगाई है अपने हाथों से। जब सुबह अमला आया तो उन्होंने देखा कि राख ही राख उड़ रही है, वो तो वैसे ही उड़ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा ये हुआ क्या है, तो पता ये चला कि डेरा गाजी खान, मियाँ वाली और जनूबी पंजाब के बाज़ अज़ला की वो फाइल्स जिसमें मामलात ऐसे हुए हैं कि ठेकेदारी निज़ाम में पैसे पूरे दे दिए गए हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है, वो फाइल जलाई गई और जलाने के बाद ये समझा गया कि ये रिकॉर्ड फ़ारग हो गया है, लेकिन वो डिजिटलाइज हो गया हुआ था और वो कहीं पे क्लाउड्स में, आईफोन आपके पास है, साढ़े कोल तो है कोई नहीं, वो क्लाउड्स में भी भेज दिया गया है। अब ये अब ये बच नहीं रहा, लेकिन वो जलाई गई हैं और ये जनवन आपको बात बता रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और इस पे कई लोग वीलॉग भी करेंगे मज़ीद। मुझे अभी एक वीलॉगर की कॉल आई कि यार ये तो मैंने तफसीली बात करनी थी, लेकिन ख़बर किसी की मिराज थोड़ी है, लिहाजा ये मामलात हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब के वज़ीर आला की सूरत हाल क्या होगी। बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब और शाकिर सोलंकी साहब, आपकी जानिब से जो खबरें दी गई हैं, इन खबरों की जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर ही है और आप पे निस्फ आदि इदारे का मुरासला निगार की आरा से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है।
बहरहाल जी जो मामलात हैं सियासी शतरंज जो है इसके ऊपर चालें चली जा रही हैं, कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ खड़े होकर कहते हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और इस सारी सूरत हाल में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं रात के अंधेरों में। उन मुलाकातों का हवाल तो वो मुलाकात करने वाले जाने। उन मुलाकातों की जो ताबीर है वो बहरहाल आने वाले चंद दिनों के अंदर आपके और हमारे सबके सामने होगी। लेकिन यहाँ पर रियासत मदीना के हुक्मरान जो हैं वो बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धर रहे हैं। ये इल्ज़ाम जब रियासत या हुकूमत का सरबराह अगर लगाता है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि क्या वो सिर्फ इतला देने के लिए है, जबकि पूरा निज़ाम जो है FIA और ना जाने कौन कौन सी एजेंसियां जो हैं वो उसके नीचे हैं और वो जाके किसी थाने में शिकायत करे, किसी अदालत में पर्चा कराए अगर वो इतना ही बेहथियार है तो। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।